गोवर्धन इतना कंजूस था कि डोसा भी पेपर से पतला बनाता था और पेट्रोल भी 23 का ही डलवाता था। अब गोवर्धन की दादी ने गोवर्धन का कमरा भाड़े पे दे दिया था तो वो उसे मारकर भगाने जाता है, पर लड़की को देखकर उसका पप्पू डगमगाने लगता है। दरअसल इसका नाम इंदु है। अब गोवर्धन चुपचाप अपना कपड़ा लेकर वहाँ से निकल गया। अपने बच्चे बिरयानी खाने के लिए हड़कंप मचाए हुए थे क्योंकि इंदु ने बाहर से बिरयानी ऑर्डर की थी, जिसे देखकर बच्चे भी बिरयानी खाने के लिए जिद कर रहे थे। तभी आइसक्रीम वाला भी आ गया। गुस्से में गोवर्धन इंदु के रूम में गया और कहा कि खाना खाना है तो खुद बनाओ या बाहर जाकर खाओ। घर में छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं जो देखते हैं वो खाने के लिए जिद करने लगते हैं। तभी इंदु बोलती है मैं बच्चों के लिए भी मंगा दूंगी, पर गोवर्धन मना कर देता है। इधर गोवर्धन की फैमिली और इंदु तो पार्टी करने आए थे, पर गोवर्धन देख लेता है और रात को गोवर्धन सबकी क्लास लगाता है। जब इंदु के लिए बुरा भला बोल रहा था तभी इंदु सब सुन लेती है और नाराज हो जाती है। अब गोवर्धन इंदु को मनाने लगता है पर इंदु नहीं मानती। अगले दिन गोवर्धन इंदु को अकेला पाकर कहता है गलती तुम्हारी है, तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी चाहिए थी। इंदु मान जाती है और कॉलेज 40 किलोमीटर दूर है तो पेट्रोल ज्यादा लगेगा। इंदु कहती है तेल में डलवा दूंगी। गोवर्धन तेल डालकर इंदु को कॉलेज छोड़ देता है। उधर गोवर्धन के घर में एक आदमी घुसकर गोवर्धन की भाभी से बोलता है या तो तुम 8 लाख लौटाओ या एक रात मेरे कमरे में आओ। दरअसल गोवर्धन का भाई शराबी था क्योंकि गोवर्धन ने उसे नौकरी नहीं मिलने पर बुरा भला कहा था। अब गोवर्धन पूरी फैमिली के साथ उस गुंडे के पास जाता है और उसकी खूब खातिरदारी करता है। इधर गोवर्धन इंदु के स्वागत की तैयारी करता है क्योंकि इंदु ने उसे 8 लाख दिए थे। तभी एक आदमी इंदु की बुक देता है। गोवर्धन सीधा इंदु के कॉलेज जाकर एक रैप्टा धर देता है क्योंकि इंदु ने गोवर्धन की कंजूसी पर किताब लिखी थी। अब गोवर्धन अमीर बनने के लिए बिजनेसमैन के पास जाकर नौकरी मांगता है जो उसने पहले ठुकराई थी और 6 महीने की सैलरी एडवांस लेता है। अब गोवर्धन इंदु को वीडियो कॉल पर नया आईफोन नई गाड़ी दिखाता है जो उसने नई ली थी। जब गोवर्धन नई नौकरी पर जाता है तो इंदु को अपना नया ऑफिस दिखाता है। अब जैसे ही गोवर्धन अपने नए बॉस के पास जाता है तो इंदु वहाँ पहले से ही बैठी होती है। तभी बॉस बोलता है मेरी बेटी इंदु और इस कंपनी की सीईओ। गोवर्धन के तो एल लग जाते हैं। गोवर्धन नौकरी छोड़ने की बात करता है तो उसे पैसे देने होंगे। तभी कंपनी से फोन आता है तुम्हें यूएस जाना होगा नए प्रोजेक्ट के लिए। तभी गोवर्धन सोचता है बार बार इंदु का चेहरा नहीं देखना होगा। जब गोवर्धन एयरपोर्ट में बैठा होता है तो इंदु भी आ जाती है। गोवर्धन कंपनी में फोन लगाकर कहता है ये मेरे साथ क्यों जा रही है? तो आदमी कहता है इंदु मैडम तो प्रोजेक्ट की हेड है तो तुम मेरी सीट अलग रखना। तो आदमी कहता है वह तो बिजनेस क्लास में है और तुम इकोनॉमी। गोवर्धन गुस्सा हो जाता है अगर तुम मुझे बिजनेस क्लास में नहीं भेजोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। तो वह टिकट बिजनेस क्लास में करा देता है। अब जैसे ही वे यूएस आते हैं तो लग्जरी कार इंदु को लेने आती है। अब जैसे ही गोवर्धन गाड़ी में बैठने वाला होता है तभी समर्थ आकर बोलता है ये गाड़ी मालिकों की है, तुम जैसे कुत्तों की नहीं। अब समर्थ गोवर्धन को गेस्ट हाउस में ले जाता है। तभी गोवर्धन पूछता है इंदु कहाँ है? तो समर्थ कहता है उनका तो खुद का बंगला है। अब गोवर्धन ऑफिस में ही नहा कर आता है और पूछने पर बताता है कि गेस्ट हाउस का बाथरूम इतना गंदा था कि टट्टी भी ना उतारे। अगले दिन गोवर्धन ऑफिस में सो रहा होता है। यह देखकर इंदु को गुस्सा आ जाता है। गोवर्धन कहता है मुझे गेस्ट हाउस में नींद भी नहीं आती। अब गोवर्धन सभी एम्प्लॉय को खुद का जैसा बना देता है। यह देख समर्थ कहता है गोवर्धन ऑफिस को जुम्मा बाजार बना देगा। अब गोवर्धन अपनी प्रेजेंटेशन से सबका दिल जीत लेता है। अगले दिन इंदु के पास एक लड़का आता है और प्रोजेक्ट के बारे में जानते हुए इंदु की वीडियो बना लेता है। जब लड़का जा रहा होता है तो गोवर्धन उसे रोक कर खातिरदारी करता है और पूछने पर बोलता है तूने ये वीडियो क्यों बनाया? तभी इंदु सोचती है गोवर्धन मेरे लिए लड़ा। तभी पता चलता है कि वीडियो में गोवर्धन आ गया था। अब गोवर्धन की सैलरी आई है जिसमें सिर्फ 30,000 होते हैं। तभी गोवर्धन मैनेजर को फोन पर कहता है तुम मेरे अकाउंट में 3 लाख की जगह 30,000 डाल दिए हो। मैनेजर तुम ही को तो बिजनेस क्लास में जाना था इसलिए तुम्हारी सैलरी से टिकट करा दिया। यह सुनकर गोवर्धन के होश उड़ जाते हैं और समर्थ से भीख मांगने लगता है क्योंकि उसे बच्चों की फीस और गाड़ी की इंस्टॉलमेंट देनी थी, पर समर्थ तो पहले से ही भिखारी था तो मना कर देता है। तभी गोवर्धन पार्ट टाइम काम की कहता है तो समर्थ उसे लड़कियों के पास ले जाता है और उनसे पैसे ले लेता है। अब लड़कियां गोवर्धन के साथ चिपकने लगती हैं। गोवर्धन इंदु के पास भागता है और कहता है मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारी प्यास नहीं बुझा सकता। अगले दिन गोवर्धन के पास उसके भाई का फोन आता है तूने 3 लाख भेजे हैं क्या? तो गोवर्धन समझ जाता है कि ये पैसे इंदु नहीं भेजे होंगे। ये जानकर गोवर्धन सीधा इंदु के पास जाकर थैंक यू बोलता है। धीरे धीरे इंदु और गोवर्धन की दोस्ती फिर से गहरी हो जाती है। कुछ दिन बाद प्रोजेक्ट खत्म होता है। तभी इंदु के पापा लॉन्च के लिए आते हैं और प्रोजेक्ट का सारा क्रेडिट इंदु को दे देते हैं जबकि सारी मेहनत गोवर्धन की होती है।